हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ये जो 5 चैप्टर ज्योग्राफी के, जिसमें हम आज करेंगे द वर्क ऑफ द रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर ऑफ देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बहते जल और भूमिगत जल का जो है क्या कार्य है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये सभी क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, जिनके सिलेबस में द वर्क ऑफ द रनिंग वाटर एंड द ग्राउंड वाटर है, तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये टॉपिक इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ही होंगे। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द वर्क ऑफ रनिंग वाटर एंड underground water. There is a most important topic arrive here, a development of a river valley. There is a most important here, the original and depositionally and the feature of produce or modify by the action of running water may be better understood if we note their stage of through which a stream passes from its source to its mouth. The source of rivers may be lies in the mountainous is regional and the mouth may be meet the sea or lake. The whole path is a flow by a river is called its a course or its a valley. There is the most important. The course of river divided into the 3 sections. The first here is the upper course of the stage of the youth, and second here the middle course of the stage of majorities, and third here the lower course or the stage of the old age. There is the upper, middle, and the lower are 3 courses into the which is the river valley in the divided. The next here is the upper courses. The upper courses mountain course begin from the source of the river in a hilly or mountainous area. The river is tumbles down to steep slopes and as a result is a velocity and the eroding power are at their maximum. The consequently is a valley depending is assumed it is the greatest important at this stage. Normally weathering also play it is a part on the new surface exposed along the bank of the stem, and the weather is a rock is a material is carried into the stem partly through the action of gravity and partly by the rainwater flowing into the river. The weathering help in the weathering valley at the top, given it is a type of V, and shape across the sections such as the valley are known as the V-shaped valley. Here show the upper, middle and lower course of the river. There is the most important upper course, middle course and lower course. The river arises the high ground and there is a waterfall formed to the vener of rivers planking over stiff and clamp. And the next here is the deltas formed in a river mouth and the river meanders across flat plain. Oxbox is a lake. There is the most important diagram here show in this picture. The also important here is a diagram here, erosion, transportation and deposition. There is a erosion and there is goes based to transportation and deposition is the most important. And also important for the next diagram, there is a V-shaped valley and there is a winding and gently sloping valley and a very well gently sloping valley. There is most important here. There is the gradually long profile of cross section of the river valley from a source of mouth. There is a next diagram is also important.
A vertical erosion is a dominant and lateral erosion is a dominant and the position of the dominant. That is the most important here. If the bedrock is hardly a resistance, there is a weakening of the valley at the top may be not take place and the down cutting process of the vigorous river may lead to the formation of the gorge, a river valley with almost a vertically sides. In the India, the deep gorges has been cut by the Brahmaputra and the Indus in their Himalaya. The deep gorges also develop into the limestone regions and in the rock lining in the dry climates. The narrow and very deep gorges are the canyons with the vertically walls is also known as the eye-shaped valley. A canyon is a very deep gorge with the steps side running of the hundred of kilometers. And grand is the canyons of the river is the Colorado in the USA is the some of the more is an outstanding feature that is developed in the upper course of the river is included rapidly and the cataract is the cascaded and the waterfall here. The next is the middle course. In the middle course, lateral corrosion tend to replace a vertical corrosions. Active corrosion of the bank of bed and the V-shaped valley. The volume of water increasing with the confluence of many tributaries and they are increasing the river as a load. Thus, the work of the river is predominantly is a transportation with some deposition. The river which is the sweeps and down from the steep mountain valley to be a comparative well at the level and the land drop. There is a load of courses and the sand grab as there is a sudden decreasing in the velocity. The load is deposited is generally assumed a fan-like shape, hence it is called on the Abelian fan. Here show the one important diagram. There will fans here. There is the most important. That is the shape of fan. Sometimes the servo fans made by the another holding steams often until form a continuous plan is known as the predominant and the Abelian plan. So called because it is lies at the foot of the mountain. In these sections, even minor octavius force or revert swings in the loops to go around there abstractly, and these loops are called meanders as a term derived from the winding river meanders to the Turkey. The next here, the lower course. There is the most important lower course. The rivers are moving downstream across a row board and the living plant is heavier with the waves is both down from to the upper and middle course. A vertical corrosion has almost a cases as their lateral corrosion still goes on the erodes. It's a bank further. The bulk of the river is mainly deposition building up. It's a bed and forming a extensive flood plain. Many tributaries join to river and the volume of water increase, course and materials are dropped and the fine slide of coil down to about the mouth of the river. The large city of materials are deposited on the level of bed and the river split into the amazing of channel. Such stem is called to the braided stem. Here show the most important diagram of braided stem here. There is the most important stem shown in this diagram. During the annual flood, the large quantities of the sedimentary rock is spread over to a low-lying adjacent area. A layer of the sediment in thus the deposited during each flood are gradually build up their fertilizer and the flood plan. There is the most important fertility flood plan. A rise to rise of the course of material is formed along the each bank of river. Each radius is called to the levels. And here show the diagram. The flood is a plan and the left there is the most important here. A flood plan is a river's level above flood plans. I believe there is the most important here. In the lower course of the river, the meanders is become much more pronounced, and the outer bank and concave bank is the rapidly eroded that the meanders become a almost complete circle. A time is a come when to the river cut through there is a narrow neck of the loop. The meander is now cut from to the main stem take the form of on the ox boy as a lake. There is the most important here a diagram. Here the most important stage in the formation of the ox box lake. There is the most important the loop of here.
This take a gradually turning into the synapse is a disappear in the course of time. The neuroses is such as a particularly is a fully filled is a ox ball. The lake are marked at a short distance from the present course of river like a Ganga. Upon the entering a lake or sea, the river is deposits all over the load at the mouth, giving rise to the formation of a delta. The delta is a triangular relief feature with the apex of pointing up to stem and the marked as a fan-shaped area of fine elements, and the Greek letters is a delta. Pronouncing delta is a closely resembles the triangular delta of the river as a Nile. Some delta are extremely is large, and the Ganga Brahmaputra delta is the largest delta in the world. Here is the most important formation of the delta. There is the most important. The Nile delta, Carians, Nils, and the river Deccan and floodplain, Alexandrias and the distributaries, and there is the most important formation of delta here. The following condition favor of the formation of delta here. There is the most important 4-point active vertically and lateral erosion in the upper course of the river to supply the large amount of sediments. There is the most important. A second here, tideless is a setter coasted, and the next here shallow sea adjoining the delta, and no strong is a current at the river mouth which may be a wash away to the sediments. Due to the obstructions as causing by the deposited is aluminum, the river is a discharge. It is a water through a several channel which are called to the is a distributaries, and the some rivers empties into the sea has no deltas, but instead there have to be shape of the gradually widenings or mouth cuttings deep inland. Such a mouth is called estuary. Their formation of their estuaries is due to the scoring action of the tides and currents. But in most of the case of the original case in the subsidence of the earth as a crust in the area of the outlet. The two west is a flowing river of India, the Narmada and the Tapti, do not a form of delta. Their former estuaries is bent to the joint to the Arabian Sea. In the lower course land, a feature produced by the river and meanders. Floodplain is braided to the stems, and oxbox is the lake delta and the estuaries. हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है बहते जल और भूमि के जल के जो है कार्य। देखिए इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है हमारे समक्ष नदी घाटी के विकास। आखिर नदी घाटी का विकास कैसे हुआ, ये बात जानना काफ़ी रोचक रहेगा, क्योंकि नदी घाटियों का निर्माण और विकास के बारे में जानना बहुत ही मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। जो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, कहते नदी अपने उद्गम से लेकर बुहाने तक जो है अनेक प्रकार की असल कृतियाँ बनाती है एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन होता ही रहता है। अपर्दन और निषेचन द्वारा जो है नदी अपने मार्ग में विभिन्न स्थलकृतियों का निर्माण करती है, यानी इसका दो ही मार्ग होता है, अपर्दन या निक्षेपण होता है। नदी का उद्गम जो है प्रायः पर्वतीय क्षेत्र और मुहाना समुद्री या झील में होता है। नदी के संपूर्ण पथ को इसका मार्ग या इसकी घाटी कहते हैं। नदी के मार्ग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि बहुत ही ईजी है। पहला जो है ऊपरी मार्ग या जो है युवा अवस्था कहलाता है। दूसरा जो हमारा इसमें दिखाया गया मध्यम मार्ग या जो है प्रौढ़ अवस्था दिखाता है, और निचला मार्ग या जिसको हम वृद्ध अवस्था भी कहते हैं, यानी युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जो है वृद्ध अवस्था, इसको ऊपरी मार्ग, मध्यम मार्ग और निचले मार्ग के रूप में हम जान सकते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है ऊपरी मार्ग। देखिए ऊपरी या पर्वतीय मार्ग का जो आरंभ क्षेत्र में नदी के उद्गम से होता है, जहाँ से ये नदी का जो है बहाव आता है। इस भाग में नदी के जो है तीव्र ढालों पर तेज गति से बहता है। अंत नदी के इस भाग में अपर्दन की क्रियाएं सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ नदी घाटी को गहरा करने का काम महत्वपूर्ण होता है, यानी यहीं से जो है नदी घाटी गहरा होता चला जाता है। सामान्य रूप से नदी के किनारे पर अपक्षय की क्रिया भी प्रभाव डालती है, और कुछ जो अपक्षयशील सेल पदार्थ नदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जो लुढ़क कर आ जाते हैं तथा कुछ वर्षा के पानी के साथ बह कर नदी में पहुंच जाते हैं। नदी में घाटी के ऊपरी भाग को जो है चौड़ा करने में अपक्षय भी बहुत काफ़ी मददगार होता है, जिससे नदी घाटी जो है अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी दिखाई देने पड़ने लग जाती है। ऐसा जो है घाटियों की वी आकृति की घाटी कहते हैं, यानी आपने देखा भी होगा कई जगह पर वी जो है फॉर्म बन जाती है, तो इसका जो है ऊपरी मार्ग में ही ऐसा होता है संभव। और नदी घाटी के ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा हो जाने के कारण जो है वी अक्षर बन जाता है, यानी वी के शेप में इस घाटी का जो है निर्माण हो जाता है।
यहाँ पर इसी बात को दर्शाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है नदी की ऊपरी, मध्य और निचला मार्ग। देखिए ऊपरी जो मार्ग जो है काफ़ी ऊंचा है, ऊंची भूमि का नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है मध्य मार्ग कठोर और चट्टानों से जो है गिरती हुई नजर आती है, और निचला मार्ग जो है बिल्कुल ही गोखुर झील बन जाती है, समतल नदी में जो है विसर्प बन जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद इसी चीज़ को जो है हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि अपर्दन, परिवहन, अनिक्षेपण। तो ये होना एक स्वाभाविक बात है कि देखिए ऊपर जो है कितना ऊंचा है, लेकिन बीच में जो है ढलान में होते होते वो समतल में आ जाती है। उसके बाद दूसरा डायग्राम अगर आपके समझ दिख रहा होगा, जिसमें भी आकार की घाटी दिख रहा होगा, चौड़ा मध्य ढाल वाली घाटी दिख रहा होगा और ज़्यादा चौड़ी मध्य ढाल वाली घाटी दिख रहा होगा। तो जो है भी आकार की जो घाटी बनती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ये पानी के बहाव के कारण ही बनना संभव होती है। यदि नदी तल की शैल कठोर और प्रतिरोधी होती है तो घाटी के ऊपरी भाग जो है प्रायः चौड़ा नहीं हो पाता है तथा तली की ओर निरंतर जो है कटाव होने से जो है गार्ज या महाखड़ड़ का निर्माण होता है। गाज या महाखड़ड़ ऐसी घटना होती है जिसके किनारे लगभग जो है खड़े ढाल वाले होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाढ़ या महाखड़ड़ ऐसी घटनाएं होती है जिसके किनारे लगभग खड़े और ढाल वाले होते हैं। भारत में इस प्रकार के गहरे और महाखंड ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु नदी से जो है हिमालय के क्षेत्र में बनाए हैं। गहरे महाखंडों का विकास जो है चूने पत्थर के क्षेत्रों और शुष्क जलवायु के प्रदेशों में भी होती है। संकरे और बहुत गहरे महाखंड जो है कैनियोन के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, और ऐसी घाटियों को जो है आई आकार आकृति की घाटी भी कहते हैं। कैनियोन खड़े ढाल वाले किनारे की बहुत गहरी घाटी होती है, और ये घाटी कई 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है कोलोराडो नामक नदी पर बनी ग्रैंड कैनल्स जो है विश्व विख्यात है, और नदी के ऊपरी मार्ग में कुछ विशेष अस्थिकृतियाँ बन जाती है। इसमें जो है छिक्रिकाएँ, परिशिकाएँ और सोपानीय जल प्रपात और जल प्रपात पर मुख्य रूप से देखा जा सकता है। नदी के ऊपरी मार्ग में अनेक जलकृतियों का निर्माण होता है। ऐसे महाखंड के जो है कैनल बी आकृति की घाटी और छिक्रिकाएँ, बड़ी छिक्रिकाएँ सोपन जलपात्र के रूप में बदल जाती है। उसके पश्चात है मध्य मार्ग। देखिए नदी के जो है मध्य मार्ग में उधार अपघर्षण की अपेक्षा परिवर्षक अपघर्षण अधिक होती है। यानी देखा जाए इस बात को कि नदी के मध्य मार्ग में उधर जो है अपघर्षण की अपेक्षा जो है पार्श्विक अपघर्षण अधिक होती है, और किनारों का जो अपर्दन होने से वी आकृति का घाटी चौड़ी होती चली जाती है। इस भाग में अनेक सहायक नदियों के मुख्य नदी में आकर मिलने से जल की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है, और इससे नदी की भार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। यहाँ नदी का मुख्य कार्य परिवहन करना होता है, और यहाँ थोड़ा बहुत निक्षेपण भी होता रहता है। नदी जहाँ तेज ढाल के जो है पर्वतीय क्षेत्र से समतल मैदान में आती है वहाँ अचानक ही वेग कम हो जाता है। अंत नदी अपने साथ लाए बड़े बड़े कण जो है बजरी और छोटे छोटे जो है पत्थरों को निक्षेपण कर देती है, और इस प्रकार निक्षेपण भार जो है पंख जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है। इसलिए इन्हें जो है जलोद पंख के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कई माध्यमिक एग्जाम में जो है जलोद पंख आ जाता है, तो आप समझ गए होंगे जलोद पंख किसे कहते हैं। जब नदी तेज बहाव के साथ जो है समतल क्षेत्र में अचानक प्रवेश करती है तो उसकी जो है वेग जो होती है मध्य पर जाती है, और नदी के अपने साथ लाए बड़े बड़े कण जो है बंजरी हो सकती है, छोटे छोटे पत्थरों की निक्षेपित कण हो सकती है, और इसमें निक्षेप पंख जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, जिसे जलोद पंख के नाम से जाना जाता है। जलोद पंख को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें जलोद पंख दर्शाया गया है। ये देखिए पंख के रूप में जो है विकसित हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आप ये तो जरूर समझ गए होगी जलोद पंख दिखते कैसे हैं। कभी कभी पड़ोसी नदियों द्वारा जो है निर्मित अनेक पंख एक साथ मिलकर एक बड़े मैदान का रूप ले लेते हैं। इस मैदान को जो है गिरिपथ जलोद मैदान कहते हैं। पर्वत की तलहटी में बनने के कारण इसका नाम जो है गिरिपथ पड़ जाता है। नदी के मार्ग में छोटा सा अवरोध आने पर जलधारा घूम जाती है और इसमें जो है मोर बन जाते हैं। इन मोरों को जो है मिलियार्डर या विसर्प कहते हैं। मिलियार्डर टर्की में मोरने में बहने वाली प्रियमंडल नाम की नदी से लिया गया है। नदी अपने मध्य मार्ग में जलोद पंख और जो है विसर्प नाम की जो है सतलकृति बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, निचला मार्ग। देखिए निचला मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में नदी एक चौड़ी समतल मैदान में बहती है, यानी इस मार्ग में जो है नदी एक चौड़ी समतल मैदान में बहती है। यहाँ इसमें ऊपरी मार्ग और मध्य मार्ग से
ले लाए गए अवसादों की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। यानी जो इस मध्य मार्ग से लाए गए जो अवसादों की मात्रा होती है काफ़ी बढ़ जाती है और उधर अपघर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन नदी अब भी जो है पार्श्विक अपघर्षण के द्वारा अपने किनारे की ओर काटती रहती है। यह नदी की मुख्य क्रियाएं निक्षेपण हो जाती है और इसमें नदी का तल जो है बढ़ता जाता है और बाढ़ के विशाल मैदान बन जाते हैं और इस भाग में अनेक सहायक नदी आकर जो है मिल जाती है। जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर इस भाग में अनेक सहायक नदी आकर मिलती है और जल की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और मोटे पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। कहते हैं महीन गाढ़ या अवसाद मुहाने तक बहते हुए चले जाते हैं। यानी महीन जो गाढ़ होती है और अवसाद होती है वो जो है बहते हुए आगे की तरफ चली जाती है और महीन कणों की कई बड़ी बड़ी परतें नदी तल पर जमा हो जाती है और इसे नदी की धारा का उपधाराओं में बढ़ जाती है, तब इसे गुफित नदी कहते हैं। देखिए गुफत नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है हम डायग्रामेटिक भी देख ले सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में प्रस्तुत है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये गुफित नदी के रूप में जो है इसका निर्माण हुआ है, यानी ये अंदर अंदर इसका निर्माण हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है। कहते हैं वार्षिक बाढ़ों के दौरान बड़ी मात्रा में अवसाद नदी के आसपास के निचले क्षेत्र में जमा हो जाता है और इस प्रकार क्रमशः प्रति वर्ष जो है बाढ़ के दौरान अवसादों की एक परत जम जाती है और इस प्रकार बाढ़ के उपजाऊ मैदान बन जाती है। नदी के प्रत्येक किनारों पर जो है मोटे अवसादों के जमा होने से जो है प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी बात जो है डायग्रामेटिक आप देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो बाढ़ के मैदान और तटबंध। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ दिखाया गया है कि ये क्षेत्र जो दिख रहा है पहले साइड वो बाढ़ का मैदान है, तटबंध है और नदी का जो है सतर है, तटबंध है और जलोढ़ समतल है। तो ये जो है बाढ़ के मैदान और तटबंध जो है कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर दर्शाया गया है। नदी के निचले मार्गों में जो है बीच सर्प और अधिक बड़े और घुमावदार हो जाता है। नदी के बाहरी तट या जो है नदेदर्श तट का जो है इतनी तेजी से अपर्दन होता है कि विसर्प लगभग पुण्य और जो है पुण्यवर्तन बन जाता है और एक समय ऐसा आता है जब नदी की धारा जो है विसर्प की जो है गीवा को काट देती है। इस प्रकार विसर्प जो नदी की जो है मुख्य धारा से अलग हो जाता है और विसर्प गोखुर झील के रूप में बदल जाता है। यह झील धीरे धीरे जो है दलदल में बदल जाती है और समय के साथ अवसादों से भर जाती है। गंगा जैसी नदियों की मार्ग में कुछ दूरी पर स्थित ऐसी अनेक गोखुर झीलें देखने को मिलती है। इसमें से कुछ जो है शांत और कुछ जो है पूर्णतः अवसादों से भर गई है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि गोखुर झील की निर्माण किस अवस्था में हुई है। तो ये डिफरेंट अवस्था है जिसको आप देख सकते हो आसानी से और कई मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। किसी समुद्र या झील में गिरने से पूर्व नदी अपने साथ लाए अवसादों को अपने मुहाने पर जमा कर देती है और इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होने लगता है। डेल्टा एक त्रिभुज जैसी जो है आकृति होती है। इसका शीर्ष नदी घाटी में ऊपर की ओर तथा आधार झील या समुद्री तट पर होता है। यह जो महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित पंख के सामान्य फैला हुआ होता है और नील नदी के डेल्टा की आकृति जो है ग्रीक भाषा डेल्टा अक्षर के अनुरूप है। कुछ डेल्टा बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक माना गया है और इसको डायग्राम में मैट्रिक भी शो किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है डेल्टा का मैदान आपको नज़र आ रहा होगा। डेल्टा का निर्माण क्षेत्र तो यही जो है डेल्टा का मैदान क्षेत्र बनाता है। बाढ़ का मैदान क्या है, यानी मरुस्थल, नील नदी मरुस्थल, नील नदी का डेल्टा, तो ये यही मानने में जो है डेल्टा का निर्माण करने के लिए ये सारे चीज़ जो है उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर बताया गया डेल्टा के निर्माण में निम्नलिखित दशाएं सहायक होती है। पहली तो यही कि नदी के ऊपरी मार्ग में जो है उधर तथा पश्चिमिक अपघर्षण के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अवसादों का आना। दूसरा है ज्वार भाटों से मुक्त शांत तटीय क्षेत्र। तीसरा जो है डेल्टा के निर्माण क्षेत्र में उथले समुद्र का होना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को दर्शाता है। चौथी बात है मुहाने पर तेज गति वाली समुद्री धारा का जो अभाव जो है, ताकि अवसाद बहाकर न दिया जाए। तो ये चारों चीज़ जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, जो कि दशाओं की सहायक होती है। निचले मार्गों में अवसादों के निक्षेपण से उत्पन्न जो अवरोधों के कारण नदी अनेक उपधाराओं में विभक्त हो जाते हैं, यानी कई उपधाराओं में जो है विभक्त होना इसकी स्वाभाविक बात है और इन उपधाराओं को जो है वितक्राएँ या उपनदियाँ ही कहते हैं। ये ही नदी का जल जो है बहाकर समुद्र में ले जाते हैं और समुद्र में गिरने वाले कुछ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है
और इनका मुहाना समुद्री की ओर जो है क्रमशः चौड़ा होता चला जाता है तथा स्थल की ओर नदी घाटी गहरी होती चली जाती है। नदी के ऐसे मुहाने से जो है ज्वारमुख यानी मैच्योरियल्स कहते हैं। ज्वार भाटों और समुद्री धाराओं द्वारा जो है अवसादों को गहरे सागर में बहाकर ले जाने के कारण जो है ज्वारमुखी का निर्माण होता है, परंतु अधिकतर ज्वारमुखी वहाँ बनते हैं जहाँ नदी के मुहाने का भूभाग निचले धंस गया है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदियाँ जो है अरब सागर से मिलते समय जो है ज्वार नद मुख बन जाती है, जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।